अरे बैगुन में बड़ा गुण है। बैगुन का अर्थ ही होता है जिसमें बहुत से गुण हो, इसलिए उसको बैगुन कहते हैं। कुछ दुर्गुण भी हैं। इसका बीज पेट से 1 साल तक बाहर नहीं निकलता, 1 साल तक पेट में जम के रहता है। और बैगुन हो पेट में उसका बीज, और मरते समय और वह बीज पेट में ही रहा तो 1 वर्ष की एकादशी निष्कासित पुण्य उसका समाप्त हो जाता है। जैसा कि नारद पुराण में वर्णन है, कोई के पेट में, बूढ़ों को जो वृद्ध हैं, कुछ ही समय के मेहमान हैं, उनको बैगुन न देना। यह बीज पेट में रहा वो 2 साल तक रहता है। और किसी की हो गई मृत्यु, बेचारे ने 1 साल तक ग्यारस करी और बीच में पधरा गया तो उसका पुण्य छीण, ये बैगुन है। चौमासे में, चातुर्य मास में तो इसके लिए मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया परमात्मा जाने, लेकिन इसको चौमासे में भी विशेष रूप से सावन के महीने में गुण भी है। इसमें किसी को चोट लग जाए तो इसमें हल्दी मिला करके बांध लो, चोट को खींच लेता है, बिल्कुल अंदर का पूरा चोट, पूरी चोट खींच लेता है। यह इसका प्रभाव है। खान पान का पूजा पाठ पर बड़ा असर पड़ता है। आप 5-7 तुलसी पत्तियां रोज लिया करें। एक तो थायराइड नहीं होगा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें रहेंगी नहीं। बेलपत्र की पत्तियां खाने से उल्टी नहीं आती, बपन नहीं होता। जिनको कभी आपने देखा हो, आपको पता हो, लोगों को बस में बैठकर, कार में बैठकर उनका ऐसा दिमाग, माथा घूमता है कि वो बपन करते हैं, उल्टियां करते रहते हैं। अच्छी शक्ल बना देते हैं वो गाड़ी की 4 घंटे की यात्रा में, ड्राइवर अपना माथा ठोकता है। तो उसमें बेल की पत्तियां खाने से बपन नहीं होता, चक्कर नहीं होता। तो ये चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। बिल्व तुलस्य अस्वस्थ मूलकम, ये वृक्ष हैं। पेड़ ततो देवालयम, देवालय में आप महाकाल जाते हैं, कितना विस्तार पूर्वक मंदिर है। थोड़ा बैठ कर के वहाँ जब कीजिए। हर्षदी माता का मंदिर, वहाँ पर भी बैठ कर के। अब यहाँ आपको और करना भी है, झाड़ू तो आपको नहीं लगाना, पोंछा तो आपको नहीं लगाना, रोटियाँ आपको नहीं बेलना। वो एक मेरी दीदी जरूर उस रसोई में मुझे कल दिखी है, रोटियाँ पूड़ियाँ बेलती हुई। कौन सी, हाथ उठाना जो रात को मुझे दिखी थी, बैठी है, हो सकता है रोटी बेल रही होगी वो। ये सब चीजें सौभाग्य से मिलती हैं। तो यहाँ कोई काम तो है नहीं, बैठी तो है मेरे सामने इधर, तो यहाँ कोई काम तो है ही नहीं, भजन ही तो है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 4 बार भोजन भजन 1 बार, हाँ उसमें भी आवे आपत 1000। 4 बार भोजन भजन 1 बार, बा में भी आवे आपत 1000, उसमें भी बान। आप इतने बड़े अद्भुत तीर्थ में आए हैं, यहाँ पहुँचे आप, तो आप अपनी साधना बढ़ाइए, अपना भजन, अपनी आराधना बनाइए। यह आराधना आपको हनुमान बना देगी, यह आराधना आपको महान बना देगी। इसके बिना मत रहिए। ततो देवालयम, घर पर जब करते हैं कई हजारों माला, देव मंदिरों में 1 माला, हजारों मालाओं से मंदिर की 1 माला बढ़ के, इसलिए तो तीर्थ में जाते हैं। कुछ माताएं बहनें यहाँ बैठ करके भजन कर रही हैं, बड़ा प्रभाव है। दोनों ही काम हो रहे हैं। आजकल स्वेटर नहीं बुने जाते, पहले तो हमारी माताएं कथाएं भी सुनती रहती थी और स्वेटर भी बुन लेती थी। 3 स्वेटर बुन लेती थी 7-8 दिन की एक कथा में, दोनों काम हो जाता था उनका। अब स्वेटर नहीं बुना जाता तो भगवान के नाम को बुनिए, राम नाम इकट्ठा, भगवान का नाम इकट्ठा कीजिए। तो मंदिरों में भगवान को जपने का बड़ा प्रभाव है। फिर कहा नद्यां तीर्थ नदास्ततो, कहा जो नदियां तीर्थों में बहती हैं उनके किनारे पर बैठकर भजन करने का बड़ा प्रभाव। आप में